सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये भाग जो कल जहां हम लोग छोड़े थे और उसके बाद क्या हुआ यह कौतूहल आप लोगों के मन में होगा। तो आइए देखते हैं कि कथानक किस प्रकार से आगे बढ़ता है। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे, आनंद से होंगे। उसके लिए शुभ आशीर्वाद भी मेरा आप लोगों के साथ है कि आनंद पूर्वक विषय को समझने का प्रयास करें। देखें आगे जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो उस क्रोध के फिर उत्तर में एक बार फिर से लक्ष्मण परशुराम को उत्तेजित करने का ही काम करते हैं। क्या करते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी। हंसते हुए कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप अपने को महाभट, महाभट का अर्थ होता है महायोद्धा, तो आप अपने को महान योद्धा मानकर पुण्य पुण्य बार बार मोहि देखाव कुठारू, आप अपने को महायोद्धा मान करके बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपनी कुलाड़ी आप दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बस क्या करें, फूंक दें और पहाड़ उड़ जाए। आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं लेकिन यहां कुंभड़बतिया को नहीं। कुंभड़बतिया का अर्थ होता है काशी फल, प्रतीकात्मक निर्बल के लिए। तो लक्ष्मण कहते हैं यहां कुंभड़बतिया को नहीं, मैं काशी फल जैसा निर्बल नहीं हूं कि जे तर्जनी देख मर जाही। तर्जनी अंगूठे के बगल वाली ये अंगुली, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये लता होती है कोड़े की जिस पर ये फल लगता है। जब वो छोटा छोटा फूल से फल बनना शुरू करता है तो बच्चे जब जाकर के, वो इतना संवेदनशील होता है, बच्चे जाकर के ऐसे अंगुली दिखाते हैं वो मुरझा जाता है। इतना संवेदनशील कोड़े का जो फल होता है शुरू में लगने वाला। इसीलिए लक्ष्मण कर रहे हैं यहां काशी फल की तरह मैं कोई निर्बल नहीं हूं कि जे तर्जनी जिसको अंगुली दिखा दीजिए और वो मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, आपको आपके पास फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ आपसे कहने का साहस किया है। क्योंकि आप धनुष धारण किए हुए हैं, फरसा लिए हुए हैं, उसे देखकर ही मैंने आपको कुछ कहा है। आगे कहते हैं वृद्ध सुत समुचित जनेऊ विलोकी। आप भृगु सुत, भृगु के पुत्र, अर्थात आप भृगु के पुत्र हैं, परशुराम भृगु के पुत्र थे, तो भृगु का पुत्र समझकर जनेव धारण आपने किया है, उसे देखकर, विलोकी माने देखकर, जो कछु कहो, जो भी कुछ आप कह रहे हैं, सहौ रिस रोकी, मैं अपने गुस्से को रोककर सहन करते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे कुल खानदान की एक मर्यादा है कि सुर, महिषुर, हरिजन और गाई। सुर का मतलब देवता, महिषुर का मतलब महि का देवता, धरती का देवता ब्राह्मण, हरिजन का मतलब हरि भक्त, और गाय, गाय का अर्थ होता है गाय, अर्थात देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर
कुल खानदान की क्या मर्यादा? यह मर्यादा है कि हमारे कुल इन वर्ण सुराई इन लोगों पर हमारे कुल खानदान के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। सुराई का अर्थ है वीरता। अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, इनका वध करने से, किनका? सुर का, महिषुर का, हरिजन का और गाय का। अगर देवता का वध कर दिया जाए, ब्राह्मण का वध कर दिया जाए, किसी भगवान के भक्त का वध कर दिया जाए, गाय का वध कर दिया जाए तो पाप लगता है। और अगर इनसे हार जाए तो उससे अपयश फैलता है। इसलिए मारदहु पाप पर ये तो तुम्हारे, इसलिए आप अगर मारेंगे भी तो आपका तो पैर ही पकड़ना चाहिए। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन आगे की पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में एक बार फिर से लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को भड़का देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। आपकी वाणी, आपकी बोल बड़ी विषैली है, बड़ी जहरीली, करोड़ों घड़ों के समान जहरीली है। तो व्यर्थ करो भगवान तुम्हारा। आपने तो बिना मतलब, बिना किसी काम के धनुष, बाण और फरसे को रखा है अपने पास। आप तो ऐसे ही बोल दीजिएगा लोग मर जाएंगे। इतना कठोर, इतनी कड़ी, इतनी जहरीली आपकी वाणी है। जब इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम को चिढ़ाए, यहीं पर नहीं रुके, आगे भी कहते हैं लक्ष्मण कि जो बिलो की अनुचित कहूं। आपको धनुष धारण किए हुए, फरसा धारण किए हुए, हे महामुनि, इन सारी चीजों को देखकर अगर हमने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि, आप हमें क्षमा करें। जब ऐसा लक्ष्मण ने कहा तो सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस प्रकार की बात को सुनकर उनका गुस्सा सरोस क्रोध के साथ, उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया परशुराम का। और इसके बाद वह अत्यंत गंभीर वाणी में बोल पड़े। एक बार पुनः सारी पंक्तियों का अर्थ जानिए कि लक्ष्मण ने हंसते हुए बड़ी मधुर वाणी में परशुराम से कहा कि आप अपने को महान योद्धा मानकर बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप फूंक दें और पहाड़ उड़ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां मैं काशी फल के समान कोई निर्बल नहीं हूं जो केवल बात सुनकर समाप्त हो जाए। अर्थात उस तरह जैसे तर्जनी अंगुली को देखने से काशी फल का बच्चा मर जाता है, उतना निर्बल आप मुझे समझने का भूल ना करें। वास्तव में आपके पास धनुष बाण और कुठार को देखकर ही मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है। दूसरी बात, जो बार बार मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं, तो भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ धारण आप किए हुए उसे देखकर मैंने अपने गुस्से को रोक करके आपकी बात को सहन कर रहा हूं। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो परशुराम जो कुछ भी कह रहे हैं, उसको लक्ष्मण किस प्रकार सहन कर रहे हैं? अपने क्रोध को रोक कर। कहते हैं कि सुर महिषुर हरिजन और गाई, अर्थात ब्राह्मण, देवता, हरि के भक्त, गाय, इस पर हमारे कुल खानदान के लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वध कर देने से पाप लगता है और हार जाने से अपयश फैलता है। इसलिए हे मुनि, आप अगर हमें मारेंगे भी तो हमें तो आपका पैर ही पकड़ना चाहिए। लेकिन आपकी वाणी बड़ी कठोर है, बड़ी कठोर है। इतनी कठोर है कि आपको तो धनुष बाण और कुठार रखना ही
क्योंकि आप केवल बोल देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये आपके ऊपर धनुष बाण और कुठार को देखकर ही मैंने जो कुछ कहा है, अगर मुझसे कुछ अनुचित कह दिया गया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, आप हमें क्षमा करेंगे। लक्ष्मण की इस प्रकार भड़काऊ बात को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के बड़े ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। जो बोलते हैं उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज आप लोग इतना ही अच्छी प्रकार से समझकर रखें। धन्यवाद।